यानी 1 अप्रैल को जब पूरी दुनिया फूल्स डे मना रही थी, हम लोग भी एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और फूल्स डे एंजॉय कर रहे थे, तब दुनिया के कोने में बहुत कुछ बड़ा घट रहा था। श्रीलंका, हाँ हम जानते हैं भारत के नक्शे के नीचे वो गोल सा बूंदी जैसा दिखने वाला जो देश है, वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। वहाँ के राजपक्षे परिवार ने जनता के ऊपर इमरजेंसी थोप दी है और इसका एकदम खुला ऑर्डर आ गया है। और ये इमरजेंसी का ऑर्डर अचानक से नहीं आया, बहुत साल से वहाँ पर बहुत समय से बहुत बुरे हालात हो रहे थे। वहाँ का जो परिवार है, राजनीतिक परिवार राजपक्षे, उसने जनता की एकदम ऐसी तैसी कर रखी थी। और ये जो श्रीलंका का केस है, ये दिखाता है कि नेता अगर पागल टाइप के हो जाएं, तानाशाह टाइप के हो जाएं और अपनी मनमानी चलाने लगें, तो फिर कितने बुरे हालात बन सकते हैं और जनता को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। काफ़ी समय से वहाँ बहुत ज़्यादा बुरे हालात है और अभी तो जाके महंगाई ने और भुखमरी ने वहाँ पर लोगों की एकदम कमर तोड़ दी थी। उसकी खबरें आपने बहुत कम देखी होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का मीडिया का सारा फोकस पाकिस्तान की महंगाई पर रहता है, अपने यहाँ की महंगाई पर भी नहीं रहता। श्रीलंका पर तो क्या ही रहेगा, लेकिन हाँ वहाँ पर बहुत बुरे हालात थे। तेल लेने के लिए, पेट्रोल डीजल ये सब लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, इतना महंगा हो गया था। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगे 2 लोगों की मौत हो गई, इतने ज़्यादा घंटे तक वो लोग लगे रहे। और इसी तरह एटीएम्स के सामने पैसा नहीं मिल रहा था लोगों को, खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी कि जो गरीब आदमी हैं, आम लोग हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। नेता जब पगला जाते हैं तो एकदम छुट्टा सांड हो जाते हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं। उनकी वजह से कौन लाइन में लग रहा है, कौन मर रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं। श्रीलंका इस समय का दूसरा उदाहरण है। एक और उदाहरण है रूस का। वहाँ की जनता तो बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रही, श्रीलंका की जनता ने भी काफ़ी विरोध किया, लेकिन बात हाथ से जा चुकी थी। वहाँ का नेता उनके पकड़ से जा चुका था, इसलिए उस विरोध का कोई मतलब नहीं रह गया और अब इमरजेंसी थोप दी गई है। तब उनको समझ में आएगा कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है, सरकार से सही समय पर सवाल करने का क्या मतलब होता है। रूस में पुतिन वो बहुत ज़्यादा आग मुँहते हुए इस समय यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया, जबकि उनकी देश की जनता खुद इसके खिलाफ है। वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब इसके खिलाफ हैं, कई सारे विपक्षी नेता हैं जो इसके खिलाफ हैं और उन सबको एक एक करके किनारे लगाया जा रहा है। जो भी खिलाड़ी हो या सेलिब्रिटी हो या वहाँ की जनता हो, उस सब के लिए एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया है कानून में कि जो युद्ध का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही माने जाएंगे। देशद्रोही सुन के कुछ आप चकित मत हो जाइएगा, दुनिया के और भी देशों में इस तरह के सही और वाजिब सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। रूस में इतनी जागरूक जनता होने के बाद भी पुतिन अपनी मनमानी कर रहे हैं और युद्ध छेड़ के रखा हुआ है। वहाँ पर भी जनता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ की करेंसी बहुत नीचे चली गई है, उसका रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है। एटीएम्स के सामने लाइन लगी पड़ी है, हर खाने पीने की चीज़ महंगी हो रही है। वहाँ महंगाई के एकदम कमर तोड़ दी है जनता की, इतना बुरा हाल हो रखा है। तो ये श्रीलंका और ये रूस, ये दोनों का केस आपके सामने मैंने रखे हैं ताकि जान लीजिए कि नेता पागल हो जाते हैं, अपने मनमाने ढंग से जो निर्णय लेने लगते हैं, तो फिर जनता का क्या हाल होता है। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि अपने देश से इसका कुछ लेना देना नहीं। अपने देश में बहुत बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर जनता ही भगवान है, जनता ही भारत भाग्य विधाता है, इसलिए जनता सबसे ऊपर है। यहाँ पर ये दूसरे देशों से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं।